फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ये सोच रहे होंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में अगर युद्ध हुआ तो जीतेगा कौन। आपको एक बहुत ही जबरदस्त बात मैं बताता हूं कि आज से लगभग 30-35 साल पहले सद्दाम हुसैन था जो इराक में जनरल था, पहले वहां के आर्मी का और बाद में वहां प्रेसिडेंट बन गया। उसने भी ईरान पे हमला किया था और वो सोच के ये हमला किया था कि 10-15 दिन में इन लोगों को सलट देंगे। और बहुत वो मतलब ना डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव एक तरीके का वो प्रेसिडेंट था और वो सोच के चला था कि 7 दिन 10 दिन हम इस युद्ध को करेंगे, उसके बाद जो है इनको हम हरा देंगे, उसके बाद इनका शर्त मनवा लेंगे अपना जो भी होगा। ठीक है, उसी सद्दाम हुसैन ने और देशों पे कुवैत पे भी अटैक किया था, 19वां प्रोविंस घोषित कर दिया कुवैत को। तो आप समझते हैं ये बात कि और वो लड़ाई 7 दिन में चलने वाली थी और वो लड़ाई चल गया 10 साल। 10 लाख से ज्यादा ईरान के लोग मारे गए उस युद्ध में, लड़ते लड़ते मारे गए, लेकिन ईरान झुका नहीं। ठीक है, अब बच रहा है इजराइल। तो इजराइल का भी कुछ ऐसा ही हिस्ट्री रहा है। आप 1960s के दशक की बात करें या 90 या शुरू से इजराइल जब से बना 1948 के बाद से अभी तक 5-5 6-6 देश मिल करके लड़ते हैं इससे, फिर भी ये हार नहीं मानता है। और ये दोनों मैं आपको बता रहा हूं कि ये कितनी बार ऐसा हो चुका है कि इजराइल को ये लोग मालूम नहीं किस तरीके से, किसी भी तरीके से हमला करें, ये किस तरीके से लड़ता है कि उसमें उनको हमला करने से पहले ही उनका नुकसान कर देता है। इजिप्ट में एक बार अब्दुल नासिर करके एक उनके जनरल हुए थे, वो भी राष्ट्रपति थे, और उन्होंने मतलब भरसक कोशिश की कि इजराइल को हम नक्शे से हटा दें, मिटा दें। छोटा टारगेट ये जो अगल बगल के मुस्लिम राष्ट्र हैं ये नहीं लेकर के चलते हैं इजराइल को थोड़ा पीट के ठीक करें, नहीं, वो सोचते हैं कि इसको मिटा दें। और जिसको अपने जीने मरने की पे आ जाती है ना, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। शायद यही एक जज्बा है इजराइल के अंदर कि भाई जिएंगे तो लड़ेंगे, इन लोगों को ठीक करके रखेंगे और अपनी जमीन, अपना ये जो एरिया है कवर करने में, क्योंकि इनका मानना है कि इनके जो गॉड है याहवा, उनकी दी हुई ये जमीन है और इसको हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको एक और जबरदस्त बात बताते हैं कि ये जो जमीन की बात करते हैं ना, याहवा का दिया हुआ जमीन है इजराइल। इजराइल जो था खुद एक नाम है गॉड के वंशज में। अगर आप देखोगे इनके जो अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहम में ये तीनों धर्म निकलते हैं। अब्राहमिक रिलीजन में इस्लाम भी है जो सबसे आखिरी का धर्म है, सबसे पहला वाला है जूस जो इजरायली हैं, और बीच का धर्म है आपको जो ईसा मसीह भी इसी जीनियोलॉजी में, मतलब इसी फैमिली ट्री में, इसी वंश के आगे के वो भाग हैं। अब ये सुन के आप दंग रह जाओगे कि एक ही धर्म के होने के बावजूद ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं हमेशा। हम आते हैं यहाँ समझाते हैं आपको कि अगर ईरान और इराक में कौन किसके पास ज्यादा हथियार है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। ईरान के पास अगर हम देखें ना तो सबका यही टिका हुआ नजर है कि IRGC यानी ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेज इनके पास हैं। और इनके पास अगर हम देखें ईरान के पास तो कई तरीके की फोर्सेज हैं, संख्या में भी ज्यादा हैं। सैनिक की अगर हम बात करें तो 6,10,000 सैनिक हैं इनके पास एक्टिव। ईरान के पास एक्टिव सैनिक मतलब जो खड़े हैं बंदूक लेकर के, इनमें 3,50,000। और IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड में जो कि सबसे खतरनाक गार्ड है, मतलब उस देश की, जैसे हमारे यहाँ है ना आर्मी है, CRPF है, तो वहाँ हमारे देश में क्या था, असम राइफल्स सबसे खतरनाक है। असम राइफल्स इतना बुरी तरीके से मारता है, मतलब उनको मौका मिले तो इंसान को काट डालते हैं वो लोग, अपने दुश्मनों को, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मारना है, गोली खत्म हो जाए तो वो उतर जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। 1,90,000 IRGC में, लगभग 2 लाख मान लो। 18,000 वायुसेना में, 37,000 लोग एयर डिफेंस और 15,000 एयर डिफेंस में सैनिक है, 37,000 वायुसेना में है कुल मिला के। और नौसेना में भी अगर हम लोग देखें, नहीं डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख लीजिएगा, जिसमें से सेना में 3,50,000, IRGC में 1,90,000, नौसेना में 18,000, वायुसेना में 37,000, एयर डिफेंस में 15,000 सैनिक है। कुल मिलाकर के इनके पास रिजर्व भी अगर देखें तो 3,50,000 सैनिक रिजर्व में है, तो सैनिक ज्यादा है संख्या। इजराइल में सिर्फ एक अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 1,69,00,000, सॉरी, एक आई थिंक, हाँ यहाँ डेटा आपको दिखा देता हूं मैं, 169,50 मतलब 1,69,500 सक्रिय कर्मी हैं। सैनिक की बात करें सिर्फ 1 लाख, अब समझो ना, 1.5 से 2 लाख हुआ ना। उनके पास कितना था टोटल, उनके पास लगभग 6 लाख है, 6 लाख से ज्यादा, उनके पास 2 लाख के करीब में है, जिसमें सेना में 1,26,000, नौसेना में 95,000, वायुसेना में 34,000 है। और इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक है, तो इसके पास रिजर्व सैनिक ज्यादा है। अगर दोनों को मिला दें तो इजराइल का ज्यादा ही सैनिक आ जाएगा। अच्छा, इजराइल ने अपने 1 करोड़ की लगभग जनसंख्या है और उस 1 करोड़ में 33 लाख को आर्मी की ट्रेनिंग दे करके रखे हुए हैं वो। और वहां युद्ध होती है ना तो उनके सिटीजन किसी भी फील्ड में, हॉलीवुड में मैंने देखा है,
हॉलीवुड में काम करें, बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, वो लोग लड़ने चले आते हैं। आपने नहीं देखा अगर हिस्ट्री तो समझो इस चीज को। बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं, एक बार क्या हुआ कि ईदी अमीन था, वो इजरायली कुछ सिटीजन को एरोप्लेन हाईजैक करके अपने देश में उतरवा लिया। तो उसमें उसको हाईजैकर से लड़ने के लिए और होस्टेज को बचाने के लिए ये लोग अपने सिटीजन को चले गए थे उतनी दूरी 2-3 हजार किलोमीटर पार करके और पहुंच गए थे वहां। और उसी में बेंजामिन नेतन्याहू के भाई को गोली लगी थी और उनकी मौत हो गई थी। समझ में आ रहा है? तो इतने ट्रेंड हैं ये लोग और इतने रिस्क लेने के आदी हो चुके हैं। सैन्य खर्च में अगर बात करें तो अप्रैल 2024 में सिप्री का एक रिपोर्ट आता है, जैसे भारत में जो सैन्य खर्च होता है उसका भी आता है। ईरान में 10.3 अरब डॉलर यानी 854 अरब रुपए खर्च किए हैं, ठीक है। और इजराइल ने 27 अरब डॉलर यानी 2281 अरब रुपए खर्च किए। अब आप सोचो 2022 की तुलना में ये इतने ज्यादा है। अब चूंकि 7 अक्टूबर के बाद सैन्य खर्च इसका बढ़ चुका है ना। तो ईरान में और इसमें कितना ज्यादा अंतर है। देखो ईरान कितना कम खर्च कर रहा है उतना बड़ा देश होने के बावजूद, और इजराइल कितना ज्यादा खर्च कर रहा है। अंतर समझ में आ रहा है ना। ग्राउंड फोर्स की अगर हम बात करें, द मिलिट्री बैलेंस 2023 के अनुसार ईरान के पास 10,513 से ज्यादा बैटल टैंक है। टैंक समझते हो ना, T90 टैंक जैसे होते हैं हमारे यहाँ, भीष्म टैंक है। 6,798 से ज्यादा आर्टिलरी गन है, जो बोफोर्स गन होता है, इस तरह की गने। जो 640 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल है जिसपे बंदूक या बाकी चीजें लगी होती हैं। और 50 सेना के पास भी 50 हेलीकॉप्टर है। IRGC के पास 5 हेलीकॉप्टर। इजराइल के पास 400 बैटल टैंक है, ठीक है। आप ये समझो मात्र इसके पास कितने बैटल टैंक हैं, 400। क्योंकि जगह कम है ना इजराइल के पास, तो बना लेता टैंक, लेकिन जगह कम है। 530 आर्टिलरी गन है। 1190 से ज्यादा सैनिकों को ले जाने के वाले आर्म्ड व्हीकल है। एयरफोर्स की बात करें तो ईरान अपने वायुसेना में 312 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। IRGC के पास 23 अलग से, वायुसेना के पास 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। सेना के पास 50 और IRGC के पास 5 है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर अलग होते हैं और लड़ाकू विमान अलग होते हैं। तो इनके पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 312 है। इजराइल के पास 345 लड़ाकू विमान है। वैसे भी अगर ईरान से युद्ध होगा तो ऐसा तो है नहीं कि ईरान कहेगा 4 देशों के बीच में 4 देश हैं, उनको कहेगा कि भाई थोड़ा जगह दे दो, हम लोग लड़ के वापस आ जाते हैं। वैसा तो होगा नहीं। वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई हम लोग ड्रोन, एयरफोर्स इन सब के मिलके देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर की दूरी है और ये एयरफोर्स से ही होगा। तो इसमें भी इजराइल के पास देखोगे आप 345 लड़ाकू विमान और 43 अटैक हेलीकॉप्टर है। नेवी की अगर बात करें तो ईरान के पास 17 टैक्टिकल सबमरीन है, ठीक है। 38 गश्ती दल, तटीय लड़ाके और 7 कॉर्वेट है। 12 लैंडिंग जहाज है, 11 लैंडिंग क्राफ्ट है। ईरान के पास इसमें बहुत सारे चीजें हैं, जो कि इजराइल के पास 5 पनडुब्बी है। इसको समुद्री सीमा है, लेकिन ये एयरफोर्स से ही सारा लड़ाई का मूड बदल देता है ना। तो एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है अपना, जिसे आयरन डोम कहते हैं। अभी तक जितने भी मिसाइल उधर से आ रहे हैं उसमें से इजराइल को क्षति कहां हो रहा है, उसका इधर उधर लग। वो एयर डिफेंस सिस्टम मैं किसी दिन दिखाऊंगा। आयरन डोम जो है वो मारता है, उसको दूसरी तरफ मोड़ देता है, वो चला जाता है रेगिस्तान में, वो बेचारे का सारा मिसाइल वेस्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इसके पास चीज है, प्लस पॉइंट है कि अपना सुरक्षा कर लेना है और दूसरे को मार के फाड़ के रख देना है। तो इसने मंगलवार रात को ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया था। हमेशा होता है 2-4, मान लो 100 मिसाइल मारा तो 5 को मिसाइल गिर गया, ठीक है। फिर भी तो ईरान में मारेगा तो सारा ना उड़ जाएगा जी। तो ये चीज है। कंट्रोल सेंटर से अब तक पता लगा है कि आने वाली मिसाइल है इजरायली शहरों के लिए खतरा है या नहीं। जिन रॉकेट से खतरा नहीं होता उन्हें खाली मैदान में गिरने दिया जाता है, उनको गिरा देगा। अगर वे खतरा पैदा करती हैं तो मिसाइल फायरिंग यूनिट उन्हें मार करके गिरा देती है। लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं और लॉन्चर से भी उनको मार के ऊपर ही उड़ा देगा। तो 2-3 चीजें हैं, अगर उस मिसाइल से कोई खतरा नहीं तो रेगिस्तान में गिरा देगा या ऊपर ही गिरा देगा। इजराइल के चारों ओर 10 आयरन डोम बैटरियां तैनात है इजराइल के चारों साइड में, हर एक कोने पे, ताकि वो लंबी दूरी की मिसाइलों को भी रोक सकता है। डेविंग स्लिंग 40 किलोमीटर, 25 मील, 300 किलोमीटर की मिसाइलों को रोकता है। एरो सिस्टम भी है जो कि 1491 मील तक की दूरी वाली मिसाइल है। फरवरी में ईरान ने कम ऊंचाई वाले उनको भी अजरखस को तैनात किया है, ये आप ध्यान रखिएगा, जिनका फारसी में मतलब है वज्र। यह इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम है, टारगेट को पता लगाने और रोकने के लिए रडार और इलेक्ट्रो सिस्टम का यूज करता है। ईरान को ऐसा कोई है नहीं, इनके पास अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक रेंज है, इतना डेडिकेटेड नहीं है कि वो इससे संभाल पाए। समझ में आ रहा है आपको? बैलिस्टिक मिसाइल का क्या कहानी है? अमेरिका में थिंक टैंक के अनुसार
फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज ने मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के अनुसार ईरान के शस्त्रागार में कम से कम 12 अलग अलग तरह की मीडियम शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इजराइल के पास अगर हम लोग देखें तो कम से कम 4 अलग तरह की शॉर्ट मीडियम और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। 280 किलोमीटर 174 रेंज वाली भी और 4800 किलोमीटर और 6500 किलोमीटर वाली रेंज भी है। और उसके पास भी है, ईरान के पास भी, चूंकि उसने तो मार ही के दिखा दिया है ना। तो इस ईरान के पास रेंज भले कम है, 2000 इजराइल तक पहुंचने के लिए है, लेकिन इजराइल के पास 4800 किलोमीटर, इनका कोई और भी दुश्मन होगा तो उनको भी उड़ा देगा। अब सबसे जरूरी आते हैं परमाणु ताकत। अमेरिकी स्थित आर्म कंट्रोल एसोसिएशन के अनुसार इजराइल का भंडार में 90 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। अच्छा, इजराइल ने ये बताया किसी को नहीं आज तक दुनिया में। एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एनपीटी ट्रीटी है, जिसमें सभी देशों को ये साइन करना है कि भाई हम हमारे पास परमाणु हथियार ना है ना हम बनाएंगे। उस पर ये साइन नहीं किया है आज तक, भारत भी नहीं साइन किया है। तो आप समझो इस चीज को कि परमाणु हथियार इनके पास है कि नहीं है, तो ये गुप्त रूप से पता लगा सकते हैं। इजराइल के पास ऐसा भंडार में 90 परमाणु हथियार है। माना जाता है कि ईरान के पास अभी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास एडवांस न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मतलब जब भी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करता है, बनाता है, कहीं अंडरग्राउंड चुपचाप बना रहा है, तो उसके साइंटिस्ट को जहर खिला देगा, उसको मार देगा, उसके साइंटिस्ट पे गाड़ी एक्सीडेंट करवा देगा, तरह तरह से उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को हरा देता है। आप देखे होंगे जब भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है ना, तो पूरे दुनिया का सैटेलाइट सिर्फ भारत पाकिस्तान को देखता रहता है। बड़े बड़े यूएस, अमेरिका, इन सब देशों को वो देखता रहता है। तो ये चीज है आपको जो समझना है, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है, आप आ गए हैं? आप कहाँ हैं अभी? एक सेकंड रुकिए।